हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु हमने जो पहले से प्रारंभ कर रखा है भक्ति आंदोलन, उसी में आगे बढ़ते हुए बच्चों उसी चैप्टर में सूफी आंदोलन या सूफीवाद के बारे में भी चर्चा है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत के सिंध क्षेत्र में जो है इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जब अरब आक्रमण हुआ उस समय से माना जाता है। और यह सिंध क्षेत्र जो था वो उमैया वंश के खलीफा वलीद के अधीन जो है वो मान लिया गया। ये 712 ईस्वी की घटना है बच्चों। और खलीफा की ओर से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का राज्यपाल नियुक्त होता है। लेकिन 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद ही मुख्य रूप से हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। और उसी के साथ सूफीज़्म जो इस कट्टर इस्लाम से निकला हुआ एक सहज इस्लामिक धर्म जो था, इस्लाम जो है वो बहुत ही मतलब कट्टर अपने आप में माना जाता है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में की कट्टरता से निकलकर एक सहज और सरल रूप में भक्ति आंदोलन जो है वो होता है। और बहुत सारे विचारकों के द्वारा इस धर्म को सहज रूप से आम जनता के बीच जो है वो फैलाने का काम किया जाता है, जिसमें जाति पात ऊंच नीच भेदभाव इन सब की कोई जगह नहीं रहती है। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि सूफीज़्म जो सूफी विचारधारा थी वो भी इस्लाम की कट्टरपंथ विचारधारा को नकारते हुए एक सहज और सरल रूप से जो है वो ईश्वर को पाने में विश्वास रखती थी। जो सूफी थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया और भाईचारे पर भी उन्होंने बल दिया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान एक कामिल जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती ये बताया एवं उनका अनुसरण करने की सीख जो है वो दी। निजी अनुभवों के आधार पर सूफियों ने कुरान की व्याख्या जो है वो की थी। बच्चों, मुस्लिम शासकों को सैद्धांतिक रूप से जो है उलेमा वर्ग के मार्गदर्शन में रहना होता था और वे शासन को शरीयत के अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। जो शरिया कहती है उसी के अनुसार मुस्लिम शासक जो है वो धर्म गुरुओं के सलाह से एक तरह से वो शासन चलाते हैं। भारत में बच्चों एक समस्या खड़ी हुई कि भारत की जनता जो थी वो अधिकांश हिंदू थी, अतः शासन को शरीयत के अनुसार चलाया जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अतः ऐसे में शासक जो है उन्होंने सूफियों की जो परंपरा थी जो कट्टरता को पसंद नहीं करती थी, तो शासकों को भी उसमें आशा की किरण दिखाई दी और वो भी उन्होंने सूफी वाद को एक तरह से संरक्षण दिया। कई भारतीय हिंदू जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उन्हें इस्लाम धर्म की जो 5 सैद्धांतिक बातें हैं जिसमें कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज जो है वो अदा करना, खैरात बांटना, रमज़ान के माह में रोज़ा रखना और हज के लिए मक्का जाना, ये जो है उन्हें माननी पड़ती थी, जो थोड़ा सा हिंदुओं के लिए असहज होता था। तो उन्होंने ये नवीन धर्म जो है जो परिवर्तित रूप था जो इसका उसकी तरफ इन लोगों का जो हिंदू से इस्लाम ग्रहण किए थे, मुसलमान बने थे, उनका झुकाव भी इस तरफ हुआ। बच्चों, सूफी शब्द जो है वो अरबी के सूफ शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ऊन। पाश्चात्य विद्वान ब्राउन कहते हैं कि ईरान में रहस्यवादी सूफी साधकों को पश्मीना पूस ऊन पहनने वाला जो है वो कहा जाता था और ईरान के संत जो है ऊनी वस्त्र को जीवन की तथा विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देते थे। डॉक्टर ताराचंद्र कहते हैं कि सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति एक धर्म है, प्रेम उसका भाव है, कविता संगीत तथा नृत्य उसकी आराधना के साधन है तथा परंपराओं में विलीन हो जाना इसका आदर्श है। बच्चों, इसका सूफी मत का प्रादुर्भाव जो है वो 10वीं शताब्दी के इर्द गिर्द माना जाता है और सूफी जो थे वो रहस्यवादी थे।
उनमें अधिकांश ऐसे थे जो महान भक्त थे। राज्य तथा राजनीति से वो दूर रहना पसंद करते थे। महिला रहस्यवादी सूफी जो है उसका भी जिक्र आता है, जिसमें रबिया 8वीं शताब्दी का जिक्र आता है। और मंसूर बिन हलाल 10वीं शताब्दी में इन सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच जो है वो प्रेम पर विशेष जोर दिया। मंसूर के सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण परंपरावादियों ने उन्हें फांसी तक चढ़ा दिया। उसके पश्चात अल गजाली ने रहस्यवाद एवं इस्लामी परंपरा के बीच तालमेल बैठाने का जो है वो प्रयास किया। इसी के समय जो है सूफी 12 सिलसिलों में विभाजित हो गए और प्रत्येक सिलसिले का एक नेता होता था और वो अपने शिष्यों के साथ खानकाह में रहता था। सूफीवाद के विकास में सूफी सिलसिले का उदय जो है वो बच्चों 12वीं से 13वीं शताब्दी के इर्द गिर्द में हुआ। मुस्लिम समाज में व्याप्त अराजकता, अव्यवस्था और नैतिक पतन का सामना करके इन्होंने खानकाह के रूप में संगठित होने का निश्चय किया। और खानकाह बच्चों वस्तुतः एक गृहविहीन सूफी साधकों के लिए जो है वो सरल स्थान था, जिसको हम जैसे हिंदू लोगों का मठ होता है उसी तरह उनका वो खानकाह था। खानकाह के लोग जो है वो 2 वर्गों में विभक्त थे, मुकीम अस्थायी रूप से निवासी और मुसफिरीन भ्रमणकारी। बच्चों सूफीवाद में गुरु परंपरा का भी जो है वो काफ़ी महत्व है और सूफी विचारधारा में पीर, गुरु को पीर कहा जाता है और मुरीद शिष्य को कहा जाता है, के बीच संबंध पर जो है वो काफ़ी बल दिया गया है। सूफीवाद में ऐसा मानना है कि गुरु ही पथ प्रदर्शक होता है और वह अपने ज्ञान रूपी दीपक से शिष्यों का जो है मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक पीर जो है यानी गुरु अपना वली यानी उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त करता था। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में हम इसी सूफीवाद को आगे बढ़ाएंगे और इस पे कक्षा जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।